डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए मल्चिंग करें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। यहां के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश या बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई और मल्चिंग करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां होगी बर्फबारी, कहां चलेगी शीतलहर, कहां होगा मौसम साफ। इसके साथ ही फसलों में किस तरीके के कर सकते हैं आप उपाय। ये तमाम बातें जानेंगे हमारे आज के मौसम खबर में। लेकिन आइए सबसे पहले जो है वो हम रुख कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे मौसम अलर्ट के बारे में, यानी कि मौसम विभाग द्वारा देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है या फिर जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है। तमाम जानकारियां हासिल करते हैं। जी ज्योत्सना, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान कम हो रहा है, जिससे ठंड लगातार बढ़ रही है, बल्कि कई राज्यों में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग ने बहुत सी जगहों और कुछ राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर के साथ बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि खेतों में हल्की सिंचाई करें, जबकि पंजाब और दिल्ली में छोटे पौधों में मल्चिंग करना फसलों के लिए लाभकारी रहेगा। हरियाणा में किसानों को हल्की और निरंतर सिंचाई जारी रखने की सलाह है, ताकि ठंड के असर से फसलों को बचाया जा सके। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर और घना कोहरा देखने को मिल सकता है, इसलिए यहां भी खेतों में हल्की सिंचाई और छोटे पौधों में मल्चिंग करने की जरूरत है। राजस्थान में कहीं कहीं शीतलहर का असर रहेगा, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन सभी क्षेत्रों में किसानों को हल्की और निरंतर सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। वहीं तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों को खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ज्योत्सना, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने तमाम जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को विस्तार से दी कि मौसम विभाग द्वारा कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां के लिए चेतावनी जारी की गई है, यहाँ पर जहां पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। आइए सबसे पहले जो है वो शुरुआत करते हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। यहाँ पर गिलगित, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में जो है वो कहीं कहीं बरसात जो है वो हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बात करें मैदानी हिस्सों की तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में जो है फिलहाल के लिए मौसम साफ बना रहेगा। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी फिलहाल बरसात की जो है वो स्थिति नहीं है, यानी कि बरसात के लिहाज से जो है वो यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। बात करते हैं हम पूर्वी भारत की, तो यहाँ पे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जहाँ कहीं कहीं वर्षा होगी। वहीं जो शेष राज्य हैं बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, वहां पर फिलहाल के लिए बरसात की कोई भी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जरूर जो है कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन जो शेष हिस्से हैं यानी कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर फिलहाल जो है मौसम सामान्य रूप से साफ देखने के लिए मिल सकता है। बरसात के लिहाज से यहां पर मौसम जो है वो तकरीबन साफ रहेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई जगह जो है वो बरसात होने की संभावना है। केरल में भी कहीं कहीं वर्षा हो सकती है, लेकिन जो हमारे शेष राज्य हैं यानी कि तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी, उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्से और तटीय कर्नाटक, यहाँ पर जो है फिलहाल मौसम सामान्य रूप से साफ देखा जा सकता है। लेकिन जिन इलाकों में बरसात होगी वहां पर आप अपनी फसलों की निरंतर जो है वो निगरानी करते रहें। वहां पर जल निकासी की जो है वो उचित व्यवस्था आप बनाए रखें। साथ ही कटी हुई फसलों का भी सुरक्षित भंडारण करें। बढ़ते हैं आगे, पश्चिम भारत की बात करते हैं। यहाँ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में जो है मौसम फिलहाल सामान्य रूप से साफ देखा जा सकता है। राजस्थान की अगर बात करें तो पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल जो है वो बरसात की कोई उम्मीद नहीं है।
अंत में हम जायजा लेंगे मध्य भारत का। तो पूर्वी पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी फिलहाल जो है वो बरसात नहीं होगी। ये अभी हमने आपको जानकारी दी है मौसम पूर्वानुमान के विस्तार से, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति किस प्रकार की रही। देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम न्यूनतम तापमान कहाँ रहा और सबसे अधिकतम तापमान कौन से शहर में दर्ज किया गया। यहाँ पे सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख और गिलगित के अंदर जो है वो न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम आंका गया है। इसके बाद आती है बारी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो दर्ज की गई है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पे रुक कर लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर न्यूनतम तापमान है जो है वो 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और ऐसा ही न्यूनतम तापमान देखा गया है बिहार में भी, यानी कि यहाँ पर भी बढ़ोतरी हुई है। मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान में वृद्धि देखने को मिली है 2 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक की। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरीके का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही अब अगर बात करें हम सौराष्ट्र और कच्छ की, तो यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया और पश्चिमी राजस्थान में भी इसी तरीके की न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वो दर्ज की गई है। अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश की, यानी कि मध्य भारत के इन हिस्सों की। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। तो वहीं मैदानी हिस्सों में पंजाब के भटिंडा में सबसे कम जो न्यूनतम तापमान है मैदानी हिस्सों में 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अधिकतम तापमान की। यहाँ पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के अंदर जो अधिकतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद अब बारी आती है आगे बढ़ने की और अब आइए रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत के उत्तरी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं उनका। तो यहाँ पर भी जो है अधिकतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद अब बारी आती है कि हम आपको जानकारी दें पश्चिमी राजस्थान के बारे में। तो पश्चिमी राजस्थान में तो अधिकतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो कम आंका गया है सामान्य की तुलना में। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि कर्नाटक के जो कारवार का जो हिस्सा है यहाँ पर अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है 35.4 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे, देश के शेष हिस्सों के भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी लेते हैं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। लोग
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका और उनसे देश के प्रमुख हिस्सों की जो है, प्रमुख शहरों की जो है वायु गुणवत्ता का हाल जानते हैं। जी ज्योत्सना, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब की श्रेणी में है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 226 दर्ज किया गया। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया, जो औसत की श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 220 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता औसत रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता औसत की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 84 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा औसत है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 105 दर्ज किया गया है। तो ज्योत्सना, ये था वायु गुणवत्ता का हाल। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, आपने हमारे दर्शकों को वायु गुणवत्ता का हाल बताया, देश के प्रमुख शहरों के बारे में कि वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो किस प्रकार की है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी कि देश भर में कहाँ कहाँ जो है वो आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, कौन कौन से पर्यटन स्थलों का रुख कर सकते हैं, वहाँ पर अगले 4 दिनों का मौसम किस प्रकार का रहेगा और आगे आने वाले 4 दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहेगा। सबसे पहले श्रेणी में जो है वो हर बार की तरह आता है जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग। यहाँ पे आइए शुरुआत करते हैं रविवार से। तो रविवार को तो यहाँ पर बदली छाई रहेगी। सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है बर्फबारी की उम्मीद की जा रही है। बुधवार को यहाँ पर एक बार फिर से जो है वो बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 0, इसके साथ ही सोमवार और मंगलवार को होगा 1 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को एक बार फिर से होगा 0। न्यूनतम तापमान -10, -6 और -8 डिग्री सेल्सियस। तमाम सावधानियां जो है बरत के जाइएगा अगर गुलमर्ग का रुख करें। उत्तराखंड के अगर मसूरी की बात करें, 2 दिन तो यहाँ पर मौसम आपको सुहावना मिल सकता है। रविवार और सोमवार को यहाँ पर धूप आपको मिल सकती है, मंगलवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। बुधवार को लेकिन यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 15, 16, 17 और 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान 3, 5, 8 डिग्री सेल्सियस इनके आसपास जो है आपको यहाँ का न्यूनतम तापमान देखने के लिए मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। मनाली का अगर आप रुख कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, रविवार को यहाँ पर आपको जो है वो स्नोफॉल मिल सकती है, यानी कि बर्फबारी हो सकती है। सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। मंगलवार और बुधवार को भी यहाँ पर बर्फबारी की उम्मीद जो है वो की जा रही है। अधिकतम तापमान पर डालते हैं नजर, 12 और 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 0, -1 और बुधवार को 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंड जो है वो यहाँ पर कड़ाके की होगी। तो तमाम अपने गर्म कपड़े जो है वो अपने साथ रख के जरूर जाएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात करें, रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर फिलहाल जो है वो घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा रविवार से लेकर मंगलवार तक। बुधवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान में आएगी 1 डिग्री की गिरावट, हो जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9, 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही जो है वो आसपास आपको देखने के लिए यहाँ का न्यूनतम तापमान मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आइए यहाँ पर दीघा की। पश्चिम बंगाल के दीघा की अगर बात करें, रविवार और सोमवार को यहाँ पर जो है वो कोहरे की स्थिति हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर मौसम खुल सकता है। अधिकतम तापमान जो है लेकिन चारों ही दिन एक जैसे देखने को फिलहाल जो है यही लग रहा है कि एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान भी 14 और 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है वो आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर आप दीघा में रहते हैं या फिर अगर आप वहाँ का रुख कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दीघा का, तो अगले 4 दिनों का मौसम हमने आपको यहाँ बता दिया है।
अब बात कर लेते हैं गुजरात के भुज की। तो यहाँ पर फिलहाल जो है मौसम खुला ही होगा। रविवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर अच्छा खासा आपको खुला मौसम मिलेगा, धूप आपको मिलेगी। अधिकतम तापमान 26, 28, 27 और 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 10 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही यहाँ पर आपको मिल सकता है। मौसम आपको यहाँ का भुज का जो है वो सुहावना मिल सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान की हम आपको दे रहे हैं विस्तार से जानकारी, यानी कि अगले 4 दिनों में आप अपने परिवारजनों के साथ कहां जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। इसके बाद अब बारी आती है गोवा के पणजी की, जो दुनिया भर से लोग जो है वो पणजी में आते हैं, गोवा घूमने के लिए आते हैं। अगर आप भी जाना चाहते हैं रविवार से लेकर बुधवार के बीच में, अगर आपका भी प्लान बन रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगले 4 दिन मौसम जो है वो खुला मिलेगा। धूप जो है वो आपको अच्छी खासी मिल सकती है। अधिकतम तापमान चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे अधिकतम तापमान जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान में भी फिलहाल कोई कमी नहीं, कोई फेरबदल नहीं है। 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। केरल के कन्नूर की, यानी कि दक्षिण भारत की अगर बात करें, तो रविवार से बुधवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रह सकते हैं। कभी धूप खिलेगी, कभी यहाँ पर बदली आ जाएगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चारों ही दिन एक जैसे। न्यूनतम तापमान भी फिलहाल एक जैसे ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस। कन्नूर का, केरल के कन्नूर का अगले 4 दिनों का मौसम जो है वो हमने आपको बताया कि किस प्रकार का रह सकता है। इसके बाद अब हम आपको जानकारी देते हैं यहाँ पर तमिलनाडु के रामेश्वरम की। तो रामेश्वरम में तो भाई बरसात हो सकती है रविवार और सोमवार को। मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर जो है वो बादल छाए रह सकते हैं। अगर अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 32 और 33 डिग्री सेल्सियस देखने के लिए मिल सकता है। न्यूनतम तापमान भी चारों ही दिन एक जैसे लगभग जो है वो देखने के लिए बने हुए हैं, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है वो न्यूनतम तापमान रामेश्वरम का आपको मिल सकता है। अगर आप रामेश्वरम का रुख कर रहे हैं तो अगले 4 दिनों का मौसम आपको पता चल गया है। इसके बाद अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। तो चित्रकूट में यहाँ पे रविवार से लेकर मंगलवार तक तो कोहरे की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। बुधवार को यहाँ पर थोड़े बादल जो है वो छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 25, 26, 28 और 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 14, 15 और 16 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान में हर दिन 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। रविवार सोमवार को एक जैसे बने रहेंगे, उसके बाद 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पे न्यूनतम तापमान की होगी। तो अभी हमने आपको जानकारी दी है पर्यटन पूर्वानुमान की, और अब बारी आती है कि हम रुक कर ले हमारे एआई एंकर कृष का, और उनसे अब खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ खास जानकारियां। जी ज्योत्सना, बिहार के उत्तर पूर्वी जलोढ़ इलाके में देर से बोई गई गेहूं की फसल जो 18 से 21 दिन की अवस्था में है, उसमें पहली सिंचाई करें। गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी का प्रयोग करें और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखने पर निर्धारित समय पर दवा का छिड़काव करें। इस इलाके में सरसों की फसल में छटाई करें, इसके बाद सिंचाई करें और प्रति हेक्टेयर 20 किलो नाइट्रोजन का प्रयोग करें ताकि पौधों की बढ़वार बेहतर हो सके। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी इलाके में आलू, गाजर, टमाटर, मटर, चना, मसूर, धनिया और लहसुन जैसी रबी फसलों में झुलसा रोग की नियमित निगरानी करें। रोग के लक्षण दिखने पर तुरंत अनुशंसित दवा का छिड़काव करें। यहाँ अरहर, चना और मसूर की फसल में फली छेदक कीट की संभावना रहती है, इसलिए कीट दिखने पर समय रहते नियंत्रण उपाय अपनाएं। यहीं गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई करें और शेष आधी नाइट्रोजन की मात्रा दें। दक्षिणी बिहार में मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए गेहूं, सरसों, चना और अन्य रबी फसलों में जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई करें ताकि खेतों में नमी बनी रहे। इसके साथ ही सब्जियों में नियमित अंतराल पर निराई गुड़ाई करें और जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से तैयार होने वाली फूल गोभी और पत्ता गोभी की फसलों में कीटों की निगरानी करें। वहीं ज्योत्सना, झारखंड के पश्चिमी पठारी इलाके में जहां नमी की कमी है, वहां सब्जियों में फूल आने की अवस्था पर डीएपी और पोटाश का छिड़काव करें। यहीं चना की फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर या पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर होने पर शीर्ष कटाई करें, जिससे शाखाएं ज्यादा निकलें। देर से बोई गई सरसों की फसल में छटाई और निराई करें। इसके अलावा यहाँ पत्ता गोभी और फूल गोभी की फसल में निराई गुड़ाई करें। अनुशंसित मात्रा में उर्वरक दें और उर्वरक देने के बाद सिंचाई जरूर करें। तो ज्योत्सना, ये थी इस हफ्ते की बिहार और झारखंड के किसानों के लिए सलाह।
बहुत बहुत शुक्रिया कृष, आपने हमारे बिहार और झारखंड के जो हमारे किसान हैं उनको बहुत ही अच्छी सलाह दी। कृषि से संबंधित कौन कौन से अभी वो कार्य जो है वो अपने खेतों में कर सकते हैं, कौन कौन से समसामयिक कार्य करें, किन तरीके के कीटों की जो है वो रोगों की निगरानी वो करते रहें और कहाँ पर उर्वरक देने की आवश्यकता है और कहाँ पर आपने सिंचाई करनी है, तमाम जानकारियाँ आपने कृष बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, हमारे किसानों तक पहुँचाई। इसके साथ ही अब बारी आती है कि हम बात कर लें आज की फसल की। तो किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने वाले हैं राजमा की। जी हाँ, राजमा की बुआई का जो है वो समय चल रहा है। राजमा की कौन सी अच्छी किस्म आप ले सकते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौध से पौध की दूरी जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, इसके साथ ही किस तरीके से आपने जो है वो रोगों और कीटों का नियंत्रण भी अपनी फसल में करना है, तमाम बातें जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में। राजमा की बुआई के लिए अभी का समय उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले। बोते समय कतार से कतार के बीच की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि बीज से बीज का फासला 10 सेंटीमीटर के करीब रखें। राजमा के लिए 2-3 बार सिंचाई की जरूरत होती है। बुआई के 4 हफ्ते बाद पहली सिंचाई करें, लेकिन ये सिंचाई हल्की ही होनी चाहिए। बाद में 1 माह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई कर लें। गुड़ाई के समय थोड़ी सी मिट्टी पौधों पर चढ़ा दें, इससे फलियां लगने पर पौधे गिरेंगे नहीं। राजमा को मोज़ेक रोग लग जाता है। पत्तियों पर इसका असर दिखते ही कृषि वैज्ञानिक की सलाह से उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही जिन पौधों में बीमारी लगी है उन्हें निकाल कर पहले ही फेंक दें। राजमा की फसल में सफेद मक्खी या माहू कीट भी लग जाता है। राजमा की फलियां 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। कटाई के बाद फसल को 1 दिन के लिए खेत में पड़ी रहने दें। बाद में मड़ाई करके दाना निकाल लें। मड़ाई समय पर करें, वरना फलियां चटक जाती हैं और दाने खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। 1 हेक्टेयर फसल से आमतौर पर 15 से 20 क्विंटल तक राजमा की पैदावार ली जा सकती है। तो अभी आपने जाना कि राजमा की बुआई किस प्रकार से आपने करनी है और कैसे आपने रोगों और कीटों के प्रकोप से अपनी फसल को बचाना है। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है बारिश या बर्फबारी। खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें और सब्जियों को पाले से बचाने के लिए मल्चिंग करें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान। यहाँ के कुछ हिस्सों में हो सकती है हल्की बारिश या बर्फबारी। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। फसलों को ठंड से बचाने के लिए खेतों में हल्की सिंचाई और मल्चिंग करें। और इसी के साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। लेकिन अगर आप मौसम खबर को दोबारा से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। सुनिए सुनिए